नमस्कार दोस्तों। साल 2025 के अंदर ग्रहों की स्थिति के अनुसार अगर हम समझते हैं तो राशियों पे इसका कैसा असर पड़ने वाला है। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जो काफ़ी लंबा समय ले लेते हैं अपनी राशि को परिवर्तन करने में, यानी एक राशि से दूसरी राशि जाने में उन्हें काफ़ी समय लगता है, जिसमें शनि 2.5 साल, बृहस्पति का जो समय है कहीं ना कहीं बृहस्पति 12 से 13 महीने लेते हैं, यानी साल भर का समय। और राहु केतु की बात अगर हम करते हैं तो 1.5 साल का समय ये लेते हैं। साल 2025 के अंदर ये तीनों ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव राशियों पे भी पड़ेगा और देश और दुनिया के ऊपर भी पड़ने वाला है। राशियों के बारे में भी हम बात करते हैं, थोड़ा सा और डिस्क्राइब में हम समझते हैं कि ये कैसा असर हमारे ऊपर डालने वाले हैं। साल 2025 के अंदर जो अगर हम देखते हैं, शनि अपना 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करेंगे, यानी ये कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। और बृहस्पति जो है वृषभ राशि को छोड़ के मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और इसी साल 2025 के अंदर ही बृहस्पति जैसे ही मिथुन राशि में जाएंगे, वहाँ से ठीक 4 महीने के अंतराल के अंदर बहुत तेज गति से 30 डिग्री को पार करते हुए वो कर्क राशि के अंदर गोचर करेंगे। बृहस्पति का इतना तेजी से राशि परिवर्तन करना ये देश और दुनिया के लिए थोड़ा बहुत डराने वाला या घबराने वाला समय परिस्थितियों को लेकर आता है, क्योंकि देखिए ब्रहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन के अंदर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो आयु का हो, चाहे वो हमारे जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी का हो, चाहे हमारे जीवन के अंदर अच्छा विवाह हो, अच्छी संतान हो। हमारे को अगर देखा जाए तो बृहस्पति से बहुत ज़्यादा लाभ है, यानी बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में हमें हर प्रकार से बचाते हैं। अगर साइंटिफिक भी देखा जाए दोस्तों, तो काफ़ी सारे जो उल्का पिंड हैं वो पृथ्वी पे आने के बजाय बृहस्पति के गोचर, बृहस्पति का जो चुंबकीय जो बल है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी पृथ्वी तक आ ही नहीं पाते। तो कुल मिला के बृहस्पति का जो असर है ये हमारे पूरे सृष्टि पर बहुत अच्छा पड़ता है। अब बृहस्पति का इतनी तेज़ी से गोचर करना ये कहीं ना कहीं देश और दुनिया के लिए थोड़ा सा घबराने वाला समय है। और साथ ही बृहस्पति की दूसरी राशि के अंदर यानी मीन राशि के अंदर आपका शनि का गोचर करना, तो ये परिस्थितियां थोड़ा सा डराने लायक है। अब शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो न्याय के देवता हैं, तो ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं जो हमारे देश और दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल को लेकर आता है। जैसा मैंने कहा कि शुरुआत हम बृहस्पति को हमने समझ के करा कि बृहस्पति हमारे जीवन को सुरक्षित करते हैं, लेकिन शनि जो है वो हमारे जीवन में हमें कर्म प्रदान के साथ साथ हमारे जीवन के अंदर जो उथल पुथल है या कहूँ संघर्ष को बहुत बढ़ा देते हैं। वहीं तीसरे ग्रहों की बात अगर मैं बात करता हूँ तो राहु केतु सिंह राशि के अंदर गोचर करेगा और वहीं से कुंभ राशि के अंदर गोचर करेगा, यानी कि राहु की जो स्थिति है वो कुंडली के अंदर आपके कुंभ राशि के अंदर, और केतु की स्थिति जो है वो सिंह राशि के अंदर गोचर करेगी। तो ये परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं देश और दुनिया के अंदर, अब सिंह राशि क्या है, हमारे जो घर के मुखिया हैं या घर का कोई बड़ा सदस्य है या देश और दुनिया के अंदर अगर कोई बड़ा सर्वोच्च अधिकारी मैं कह सकता हूँ, वह नामी ग्रामी व्यक्ति मैं कह सकता हूँ, किसी संस्था के अंदर जो हेड है ये सूर्य से देखा जाता है। अब राहु का उसके सामने आना ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर बदलाव को लेकर आता है, बहुत ज़्यादा राजनीति के अंदर भी ये बदलाव को लेकर आता है। तो ये जो साल है 2025 का, मार्च के बाद से ये समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलने वाला है। अब इसको किस प्रकार देखें, बहुत सारी वीडियोज़ हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार से हमें यूट्यूब के अंदर या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के अंदर हमें देखने को मिली है कि 2025 बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये समय कहीं ना कहीं 2025 को अगर हम टोटल करते हैं तो 9 अंक, यानी ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल क्या है, ऊर्जा। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो समय है ये मंगल का है। और अगर हम इसको ज्योतिष के पंचांग के अनुसार देखते हैं या नव वर्ष की कुंडली के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ये जो समय है ये सूर्य का है, यानी दोनों ही ऐसे ग्रह जो ऊर्जा के हैं, सूर्य भी ऊर्जा के ग्रह हैं और मंगल भी जो है वो ऊर्जा के ग्रह हैं। ये दोनों ही ग्रह जीवन के ऊपर गहरा असर डालते हैं बहुत ज़्यादा। और ऊपर से राहु केतु का सिंह राशि के अंदर आना, सिंह के अंदर केतु का आना, कुंभ के अंदर कहीं ना कहीं राहु का गोचर करना, तो ये परिस्थितियां दिक्कतें 2025 के अंदर देने वाला है। अब इसको कैसे समझें, हमारे भारतवर्ष के अंदर इसका कैसा असर पड़ेगा, राशियों के अनुसार भी हम जानेंगे।
लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ और आपको डिटेल में समझाना दोस्तों। 2025 के अंदर जैसे ही मार्च के बाद ये समय जो है धीरे धीरे बदलना शुरू होगा, ग्रहों की जो चाल है वो बदलनी शुरू होगी, राशि परिवर्तन करेंगे जो मेजर प्लैनेट्स हैं। जो कॉम्बिनेशन है, अगर मैं कहता हूं कि शनि का कॉम्बिनेशन, तो ये बहुत ज़्यादा राजनीति के अंदर बदलाव को लेकर आता है, क्योंकि ये मीन राशि के अंदर गोचर करेंगे। तो जैसे चाइना के अंदर या कोई ऐसी कंट्रीज जहाँ पे समुद्र इलाकों के अंदर कोई बड़ी घटना होना, वहाँ से संबंधित परेशानियाँ, भूकंप आना, ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं 2025 के अंदर योग बनता हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति का कॉम्बिनेशन, जब तक बृहस्पति कर्क राशि में नहीं आते और बृहस्पति की दृष्टि शनि पे नहीं पड़ती, ये परिस्थितियां थोड़ा सा तंग करने वाली है। लेकिन जैसी बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे, परिस्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं डाउन होती हुई आपको नजर आएंगी, यानी बृहस्पति फिर भी हमें थोड़ा सा बचा लेंगे। और बात करूं अगर मैं अर्थव्यवस्था को लेकर, तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 2025 के अप्रैल के बाद से ये जो परिस्थितियां हैं वो जो सॉलिड करेंसी है, यानी ऐसी करेंसी जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है, जैसे डॉलर के कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉलर का बहुत तेज़ी से नीचे गिरना, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा उछाल आना, यानी ऐसा इतिहास के अंदर कई बार ऐसे रिकॉर्ड हुआ कि जो 2025 के अप्रैल मई के बाद से स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से उछाल आना, बदलाव आना, गोल्ड का बहुत तेज़ी से महंगा होता चले जाना, यानी गोल्ड का निरंतर पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ना, उम्मीद से ज़्यादा बढ़ना, ये भी परिस्थितियां यहाँ पे नज़र आ रही हैं। क्योंकि मंगल भी यहाँ पर, जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो मंगल भी 2025 के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है, यानी कि जो राजनीति का क्षेत्र है इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल, कोई ऐसी मेजर चीज़ें जो आज से पहले कभी नहीं हो ऐसी देखने को मिल सकती हैं। तो 2025 के अंदर जो परिस्थितियां हैं पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। अगर मैं बात करता हूं झगड़ों की, दंगों की, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ऐसा उम्मीद मुझे ऐसी लगती है ग्रहों के अकॉर्डिंग कि किसी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर कहीं ना कहीं कोई जान माल का खतरा या कोई ना कोई युद्ध को भी ये दर्शाता है। हालांकि 2026 के अंदर ही मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन नज़र आता है कि भारत का भी कोई LOC के ऊपर या चाइना को लेकर किसी बॉर्डर के ऊपर 2026 के अंदर कोई ना कोई परेशानियां, कोई ना कोई युद्ध मुझे देखता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें कोई दिक्कतें नहीं हैं, भारत को लेकर जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारी वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं और सेफ हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि हमारे भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लगन है। वृषभ के अकॉर्डिंग अगर मैं बताता हूँ तो शनि का जो परम मित्र अगर देखा जाए तो शुक्र है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन यहाँ से भी आप देख सकते हो। इस कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जो कॉम्बिनेशन है ये बृहस्पति भी यहाँ पे जो है कारक है, और जो परिस्थितियां हैं वो जो कुंडली का जो 12वां भाव है वहाँ पे मेष राशि आती है। और वहीं से अगर मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं जो बाउंड्रीज है, जैसा मैंने वीडियो में बताया कि जो LOC है या फिर चाइना के साथ जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ से कोई ना कोई दिक्कतें 2026 के अंदर मुझे दिखती हुई नज़र आती हैं। तो क्या हमें 2025 के अंदर डरना चाहिए? देखिए मेरा मानना ये है कि ऐसा कुछ भी डरने वाला नहीं है कि 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति होने वाली है। ग्रहों की स्थिति हर साल बदलती है दोस्तों, हर साल ग्रहों की स्थिति बदलती है। और बृहस्पति हालांकि 2025 से 2033 तक बहुत तेज़ी से राशि परिवर्तन करेंगे, ये चीज़ थोड़ा सा डराने वाली है, इसको मैं भी मानता हूँ। लेकिन बृहस्पति का काम है चीज़ों को सुरक्षित करना, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं हमारे जीवन को सुरक्षित दोस्तों ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा कि 2025 के अंदर जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं इतनी नकारात्मक भारत के अंदर नहीं है, देश और दुनिया के अंदर खतरा थोड़ा सा इसमें नज़र मुझे आ रहा है। तो कुल मिला के 2025 के अंदर घबराने वाली बात नहीं है। अपनी कुंडली का आप विश्लेषण करें, ग्रहों की स्थिति को आप समझें। आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।